विटामिनों के रासायनिक नाम, उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग तथा स्रोत। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? रतौंधी और संक्रमणों का खतरा रहता है। विटामिन ए मिलता किस किस से है? दूध से, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल, तो इनसे मिलता है विटामिन ए। उसके बाद है विटामिन बी1। विटामिन बी1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। मिलता किस किस से है विटामिन बी1? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। बी1 कमी से होता है बेरी। मिलता है मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा और सब्जी से। बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? क्लोसिस मतलब मुख के कानों का फट जाना। मुख के कोनों का फट जाना, सॉरी कानों नहीं कोनों, मुख के कोनों का फट जाना। विटामिन बी2 मिलता किस किस से? स्रोत क्या है? खमीर, यकृत, मांस, हरी सब्जी, दूध, इनसे मिलता है विटामिन बी2। विटामिन बी5 रासायनिक नाम निकोटिनेमाइन। कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा यानी त्वचा दाद को ही बोलते हैं पेलाग्रा, जो विटामिन बी5 की कमी से होता है। स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, इनसे मिलता है विटामिन बी5। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? प्राणसी अरक्तता। इसकी कमी से विटामिन बी12 की कमी से मिलता किससे है? मांस, यकृत और दूध से मिलता है विटामिन बी12। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से हो जाता है सकरवी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन सी का स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, यानी खट्टी चीज़ों से मिलता है और अंकुरित अनाज से। विटामिन सी। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी1 का थायमिन, वेरी इंपॉर्टेंट, बी1 का थायमिन, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी5 का निकोटिनेमाइड, बी12 साइनोकोबाल्मिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। बच्चों में होता है रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से, यानी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है बड़ों में, और बच्चों में रिकेट्स में टांगें मुड़ जाती हैं बच्चों की। तो डी का रासायनिक नाम, सबके रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफेरोल।
मिलता कहाँ से है? मछली का तेल, दूध और अंडे से मिलता है विटामिन डी। मछली का तेल, दूध और अंडा। विटामिन ई, टोकोफेरोल। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। स्रोत क्या है? पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन के, फिलोक्विनोन। विटामिन के, फिलोक्विनोन। कमी से होने वाले रोग, रक्त का थक्का न बनना। स्रोत क्या है? टमाटर और हरी सब्जियां। विटामिन के स्रोत टमाटर और हरी सब्जियां। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरोल, के का फेलोक्विनोन। उसके बाद है खनिज पदार्थ, उनके अभाव से उत्पन्न होने वाले रोग और उनके स्रोत। विटामिन के बाद आगे खनिज। खनिज है सोडियम यौगिक। इसकी क्या ज़रूरत होती है? रुधिर यानी कि ब्लड और शरीर के अन्य ऊतकों के निर्माण हेतु सोडियम यौगिक चाहिए। किसके लिए? ब्लड और शरीर के अन्य ऊतकों के निर्माण हेतु। स्रोत इसका है हरी सब्जियां और नमक। उसके बाद लौह यौगिक, लाल रक्त का निर्माण यानी आरबीसी, लौह यौगिक से। और इसकी कमी से, लौह यौगिक की कमी से क्या होता है? एनीमिया। मिलता कहाँ से है लौह यौगिक? स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस और यकृत। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की ज़रूरत होती है अस्थियों और दांतों के निर्माण एवं रक्त का थक्का बनाने के लिए। इसकी कमी से अस्थियों एवं दांतों के रोग और रिकेट्स। और इसका स्रोत क्या है? दूध, सब्जी, मांस और अनाज, इनसे मिलता है कैल्शियम। आयोडीन यौगिक, इसकी ज़रूरत क्यों होती है आयोडीन यौगिक की? थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन यौगिक की कमी से घींघा रोग। और मिलता कहाँ से? समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य वस्तुएं, जल एवं आयोडीन युक्त नमक से मिलता है। नेक्स्ट इज फास्फोरस यौगिक। फास्फोरस की ज़रूरत क्यों होती है? अस्थियों, दांतों और जीव द्रव्य के निर्माण में। इसकी कमी से कमज़ोर अस्थि वृद्धि, अस्थियों की जो वृद्धि होती है वो कमज़ोर हो जाती है। स्रोत क्या है? दूध, मांस, सब्जियां, इनसे मिलता है फास्फोरस यौगिक। नेक्स्ट है वसा प्रोटीन एंजाइम। कोलेस्ट्रॉल एक जटिल वसा है। बटर ऑयल, बटर मिल्क एवं आइसक्रीम में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। ग्राउंडनट ऑयल में ये उपस्थित नहीं होता। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनको ग्राउंडनट ऑयल का यूज़ करना चाहिए। प्रोटीन, प्रोटीन को पचाने के लिए जंतुओं के पाचन तंत्र में प्रोटीन एंजाइम उपस्थित होता है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए क्या होता है? प्रोटीन एंजाइम। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन वर्णक है जो स्तनधारियों के रक्त में उपस्थित लोहित कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके अंदर लौह धातु समाविष्ट होती है। हीमोग्लोबिन एक डैश वर्णक है, प्रोटीन वर्णक, जो स्तनधारियों में डैश में उपस्थित लोहित कोशिकाओं में पाई जाती है। रक्त में उपस्थित लोहित कोशिकाओं में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। इसके अंदर लौह धातु संविष्ट होती है। खमीरीकरण यानी खमीर उठाना,
दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है वो खमीरीकरण है, खमीर बनती है। नील हरित शैवाल यानी जिसको हम काई बोलते हैं, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया समूह का एक जीव है। तो कौन से बैक्टीरिया समूह का एक जीव है जिसे हम काई बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया समूह का ये एक जीव है। यह एक प्राकृतिक उर्वरक है जो कि वायु की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके पादपों को उपलब्ध करवाता है। ये स्वपोषी पादप होते हैं, यानी अपने आप ही अपना पोषण ले लेते हैं। ये तो स्वपोषी पादप होते हैं। तो देखते हैं हम काई अपने आप ही जगह जगह जहाँ भी थोड़ा सा पानी होता है तो अपने आप ही जम जाती है, तो क्योंकि ये प्राकृतिक उर्वरक है। जो कि वायु की नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करके पादपों में उपलब्ध करवाता है। उसके बाद है मानव रोग। एड्स। एड्स से कौन सा पार्ट बॉडी का प्रभावित होता है? प्रतिरक्षण प्रणाली। विषाणुओं के नाम HIV। डेंगू ज्वर पूरी बॉडी, सिर और जोड़ पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है डेंगू। और विषाणु जिससे ये फैलता है आरबो विषाणु। आरबो, अरबों से आया होगा डेंगू, आरबो विषाणु। पोलियो गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान। पोलियो का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है? गले पे, रीढ़ पे, नाड़ी संस्थान पे। और कौन से विषाणु से फैलता है पोलियो? एंट्रो। चेचक पूरी बॉडी को इफेक्ट डालता है। कौन से विषाणु से फैलता है चेचक? वेरियोला। चेचक, वेरियोला। छोटी माता, ये भी पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। और कौन से विषाणु से फैलती है? वेरियोला। खसरा पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। कौन से विषाणु से फैलता है? पैरामिक्सो विषाणु। खसरा, पैरामिक्सो। हेपेटाइटिस या पीलिया, यकृत यानी लीवर पे इफेक्ट डालता है। हेपेटाइटिस या पीलिया, लीवर। हेपेटाइटिस A, B, C, D और E विषाणु। तो A, B, C, D और E विषाणु हैं हेपेटाइटिस के लिए। रेबीज कौन से अंग पे? तंत्रिका, तंत्र पे इफेक्ट डालता है रेबीज। कौन से विषाणु से फैलता है? रेब्डो विषाणु। रेबीज, रेब्डो। रे से रेबीज, रे से रेब्डो। हर्पीस, स्किन, त्वचा पे। और हर्पीस विषाणु है, याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको, तो हर्पीस को। ये तो थे विषाणु। फिर उसके बाद है जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग और प्रभावित अंग। टेटनस। टेटनस तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। और कौन से जीवाणुओं से फैलता है? कैलास्ट्रीडियम टिटेनी। कैलास्ट्रीडियम टिटेनी से क्या फैलता है? टेटनस। हैजा आंत पे, इंटेस्टाइन, हैजा। और कौन से जीवाणु से फैलता है हैजा? विब्रियो कैलेरी। टाइफाइड आंत पे, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से फैलता है टाइफाइड। श्रेय रोग यानी टीबी, फेफड़ों को इफेक्ट डालता है टीबी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। कौन से जीवाणुओं से फैलता है टीबी जो फेफड़ों को इफेक्ट डालता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डिप्थीरिया श्वास नली। और कौन से जीवाणु से फैलता है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। प्लेग फेफड़ा।
प्लेग का इफेक्ट पड़ता है फेफड़ों पे, टीबी का भी और प्लेग का भी फेफड़ों पे, और निमोनिया भी फेफड़ों पे। टीबी, प्लेग, निमोनिया फेफड़ों पे इफेक्ट डालते हैं। प्लेग फेफड़ों पे जो इफेक्ट डालता है, कौन से जीवाणु से फैलता है प्लेग? पास्चुरेला पेस्टिस या आर्सेनिया। पेस्चुरेला पेस्टिस या आर्सेनिया से फैलता है प्लेग। काली खांसी, श्वसन तंत्र, खांसी होती तो वैसे भी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। काली खांसी, श्वसन तंत्र। बोर्डेटेला पेस्टिस, निमोनिया फेफड़ों पे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कुष्ठ रोग, तंत्रिका तंत्र, त्वचा। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। गोगनोरिया मूत्रमार्ग। गोगनोरिया मूत्रमार्ग। निसेरिया गोगोनोरी जीवाणु से फैलता है। निसेरिया गोनोरी। सिफिलिस जनांग। ट्रिपोनिमा पैलिडस। ट्रिपोनिमा पैलिडस। सिफिलिस। सिफिलिस रोग भी बड़े अजीब हैं। सिफिलिस, गोनोरिया। उसके बाद है परजीवियों द्वारा होने वाले रोग और प्रभावित अंग। मलेरिया, प्रभावित अंग प्लीहा, यकृत यानी लीवर और आरबीसी। मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, और फैलाने वाली मादा एनाफ्लीज मच्छर। पायरिया मसूड़ों में, यानी दांतों से रिलेटेड है, मसूड़ों में होता है पायरिया। एंट अमीबा जिंजीवेलिस परजीवी जिससे ये फैलता है पायरिया। एंट अमीबा जिंजीवेलिस। निद्रा रोग, मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। नींद नहीं आती तो वैसे दिमाग खराब हो जाता है, तो निद्रा रोग मस्तिष्क। ट्रिपेनोसोमा सीसी मक्खी से फैलता है निद्रा रोग। सीसी मक्खी करती है सीसी तो नींद नहीं आती। और परजीवी का नाम क्या है निद्रा रोग में? ट्रिपेनोसोमा। नहीं सोने देंगे सोमा। पेचिस आंत को प्रभावित करता है। पेचिस किसको प्रभावित करता है? आंत को। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पेचिस आंत को प्रभावित करता है। काला अजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। परजीवी का नाम लीशमेनिया डोनावानी। वह कौन है? बालू मक्खी। सॉरी कहाँ चला गया? नेक्स्ट है फिर रोग फैलाने वाले कीट। घरेलू मक्खी क्या क्या फैलाती है? हैजा, अतिसार, सूजक, कुष्ठ रोग, टीबी, टाइफाइड, दस्त। मच्छर से मलेरिया, फिलपांव और डेंगू। चूहा, प्लेग, सीसी मक्खी, निद्रा रोग। सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी, काला अजार। सैंड फ्लाई, काला अजार। खटमल, टाइफस, रिप्लेसिंग ज्वर और कुष्ठ रोग। खटमल, कुष्ठ रोग और टाइफस, रेलिपिसिंग ज्वर। जूं से क्या हो जाता है? ट्रेंच ज्वर।
टाइफस, रेलिपिसिंग ज्वर। इटाई रोग मानव शरीर में कैडमियम की जल में विषाक्तता के कारण होता है। इटाई डैश में जल की विषाक्तता के कारण विषाक्त यानी विषैला जल होने से कैडमियम की जल में विषाक्तता के कारण होता है। कौन सा रोग? इटाई। BCG के टिक्के में C का क्या अर्थ है? कैलमेट। C का अर्थ है BCG में कैलमेट। सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करती है। वर्षा होने पर यह जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और मृदा में pH को बढ़ा देती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड मृदा में pH का मान बढ़ा देती है, क्यों? बारिश की बूंदों के साथ मिल जाती है और फिर धरती पर गिरती है, जिससे मृदा का pH मान बढ़ जाता है।